नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक सिंह राजपूत और आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी छात्रों में से एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के विषय में तो कुछ न कुछ अवश्य ही जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम जानते होंगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस सोसाइटी के पुरातात्विक अनुसंधान के एक तरह के उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसने प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन ने भारत के यूरोपीय लोगों के बीच संस्थागत ध्यान को केंद्रित किया। जोन्स पौधों और लकड़ी, भारतीय कानूनी दर्शन की पारंपरिक प्रणाली और संस्कृत साहित्य के अध्ययन सहित भारतीय उत्पादकों में रुचि रखते थे। सोसाइटी की पत्रिका एशियाटिक रिसर्च को जोन्स द्वारा संपादित किया गया था। विलियम जोन्स इंग्लैंड के एक प्राच्य विद्वान और कवि के रूप में कैरियर के बाद कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे। वो ओरिएंटल कला और कार्यों में बहुत रुचि रखा करते थे। एशियाटिक सोसाइटी को बनाने का निर्णय ब्रिटिश राज की राजधानी कोलकाता के पोर्ट विलियम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर रॉबर्ट जेम्स की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया था। ओरिएंटल अनुसंधान के कारण को बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए समाज बनाने के पीछे मुख्य कारण था। एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी समृद्ध और अद्वितीय सामग्री का भंडार है। पुस्तकालय का विशाल संग्रह मुख्य रूप से सदस्यों द्वारा दिए गए उपहारों के साथ विकसित किया गया है। समाज की बैठकों के दौरान पुस्तकों, सिक्कों, ड्राइंग और पांडुलिपियों, प्राचीन वस्तुएं और ऐतिहासिक महत्व की चीजें का प्रदर्शन किया जाता है। पुस्तकों के संग्रहालय को 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे मौद्रिक पुस्तकें और पत्रिकाएं तथा संग्रहालय की वस्तुएं और पांडुलिपि की अभिलेख। इसके अलावा मौद्रिक पुस्तकों के विभाग के 4 श्रेणियों में जैसे यूरोपीय भाषाएं, फारस, अरबी और उर्दू तथा चीन तिब्बती और दक्षिण एशियाई भाषाएं और संस्कृत के अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। सन 1796 में एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था और इसका संरचना को 1814 में प्रारंभिक चरण के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। डॉक्टर एन वचिस को इन संग्रहालय के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। एशियाटिक सोसाइटी का संग्रहालय एक विशाल और साथ ही चित्रों, पांडुलिपियों और कांस्य तथा सिक्कों और शिलालेखों के उल्लेखीय प्रदर्शनों को दर्शाता है। सन 1849 में संग्रहालय के अन्य खंडों के बारे में विस्तार से जानकारीपूर्ण कैटलॉग के साथ अपनी पहली सूची का प्रकाशन शुरू किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि भारत के प्राचीनता और विरासत के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने भारतीय संग्रहालय में अपने भंडार में कई कीमती सामान दान दिए थे। पुरातत्व के क्षेत्र में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का योगदान निर्विवाद है। जब जेम्स प्रिंसेस कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के प्रख मास्टर 1830 की शुरुआत में एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बने तो उन्होंने क्षेत्र अनुसंधान की दीक्षा को एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय अध्ययन में उनका अपना योगदान उन्हें एक महान चरित्र बनाता है। वह मुख्य रूप से भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लिपियों अर्थात ब्राह्मणी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि की व्याख्या के लिए जिम्मेदार थे। इसके कारण ऐतिहासिक स्थलों के कार्यक्रम को उचित समझ पैदा हुई थी। वह समय भी था जब 2 श्रीलंकाई क्रॉनिकल्स और दीपवासा तथा महावामा के आधार पर बौद्ध किंवदंतियों को समझने के लिए कोशिश की गई थी। एक महत्वपूर्ण परिणाम इन बौद्ध कार्यक्रम के प्रियदर्शी या अशोक नाम की खोज भी थी। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता मानविकी और विज्ञान के विषयों को आगे बढ़ाने और अनुसंधान के बाद सुधारों के उच्च स्तर तक लाने में एक लंबा रास्ता तय कर चुका था। एशियाटिक सोसाइटी 1818 में भारत के त्रिकोणमिति सर्वेक्षण तथा 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा 1875 में भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग, सन 1911 में भारत का जूलॉजिकल सर्वे और 1912 में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि की संस्थापना की गई थी। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बतलाइएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।